चलो लास्ट वाला दिखाइए, लास्ट का बिल्कुल ठीक। चलो शांतिपूर्वक देखिए, 1 बाई 1 पूरे फॉर्मूले की बात कर रहे हैं क्योंकि अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो हमको सीधी सी बात है पूरे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ठीक, तो ध्यान रखिएगा और थोड़ी पढ़ाई में थोड़ी जान लाइए। स्टार्ट करो। यस, चलो ठीक है। एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, पॉइंट टू पॉइंट लिखो। ग्राफ बिटवीन, हेड डालो फटाफट, ग्राफ बिटवीन, लिखो लिखो लिखो, ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस, ठीक है। पहला पॉइंट डालिएगा, इफ पहला ग्राफ आएगा, है भी आएगा बेटो, आपको चेंज करना पड़ेगा पेज, ठीक है, बनाने देखना। लिखो, पहले लिखिएगा इफ पॉइंट चार्ज इज पॉजिटिव, पहला ग्राफ बनाएंगे इफ पॉइंट चार्ज इज पॉजिटिव, इफ पॉइंट चार्ज इज पॉजिटिव, इस पर स्टार लगा लीजिए, स्कूल लेवल के लिए भी है यो। इफ पॉइंट चार्ज इज पॉजिटिव, ध्यान से, इफ पॉइंट चार्ज इज पॉजिटिव, बोर्ड पर आना बिल्कुल दबड़ा। यहाँ पे पहली बात ये है कि मैंने आपसे ये बोला है कि पॉइंट चार्ज, तो बेटा पहली बात तो समझने की कोशिश करो कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूले को, इंटेंसिटी ऑफ, ध्यान दो बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अगर देखें ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर कोई पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, मान लो Q दिया है, R डिस्टेंस पर अगर एक पॉइंट P है, तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी के ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? अब इस क्वेश्चन में जो मैंने आपसे बोला है कि जो पॉइंट चार्ज है वो पॉजिटिव नेचर का है, पहले समझने की कोशिश करिएगा, पॉइंट चार्ज जो है पॉजिटिव नेचर का है प्लस Q, ठीक। तो पहली बात जैसे आप ये समझिए, जैसे कि आप समझिए, जैसे मेरा चेहरा जो है, सपोज करिए एक चार्ज बॉडी है, क्या है? चार्ज बॉडी, बस समझिए। तो ये समझिए कि एक पॉइंट है, ये क्या है? एक पॉइंट है। बोलो क्लियर है क्या भाई? एक चार्ज बॉडी है, इस पर चार्ज कितना है? Q, उसी Q को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर देखा जाए तो इस चार्ज बॉडी यानी इस पॉइंट के दो और पॉइंट होते हैं, यानी दो कान होते हैं, एक इधर होता है और एक इधर होता है। एग्री है क्या? मेरे कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि अगर एक चार्ज बॉडी ये है जो कि ये पॉइंट चार्ज है, तो इसके दो कान होंगे। एक मिनट, कान थोड़ा मैं लाल बनाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर देखें, दो कान होते हैं, एक इस राइट हैंड साइड में होगा और एक क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में। एक कोई और नहीं है, ये आलोक सिंह, देख रहे हैं, डाड़ी फाड़ी बड़ी हुई है नवरात्रि को ऐसे। तो ये देखिए आलोक सिंह के दो कान हैं, एक इधर वाला और एक इधर वाला। एग्री है? और इस पर चार्ज कौन सा है इसमें आप देख रहे हैं, कौन सा वाला है? प्लस। बोलो क्लियर है? अब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इस वाले पॉइंट को देखें, इस वाले पॉइंट को जो कि इस तरफ है, बोलो हाँ है ना, यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा? अगर कोई पॉइंट यहीं बैठा हुआ, इस कान के पास बैठा हो, तो R कितना होगा? 0 होगा, नहीं होगा। और कोई पॉइंट इस तरफ बैठा हुआ इस वाले पर देखो, तो इसलिए इस वाले के लिए भी R क्या होगा? 0 ही होगा। नहीं आया? यस। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताइए, अगर R की वैल्यू 0 होती है तो E कितना आएगा? अगर R की वैल्यू 0 है तो E कितना आएगा? KQ/R स्क्वायर। बेटा मुझे पढ़ा दीजिए, देखो ध्यान दीजिए भाई, KQ/ क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर, समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाली है? बोलो, इन्फिनिटी टाइप की आने वाली है। यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से, तो ये चार्ज प्लस है, तो प्लस के थ्रू इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसे बताया था, प्लस के थ्रू अवे फ्रॉम द चार्ज, प्लस के थ्रू क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम द चार्ज।
तो प्लस के थ्रू यहाँ पर जो होगा ऐसे होगा और इस वाले पर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, अवे फ्रॉम द चार्ज। यहाँ पर जो ई है आना तो इन्फिनिटी ही है, यहाँ पर भी ई क्या आना है, इन्फिनिटी ही आना है, क्योंकि आर की वैल्यू दोनों जगह क्या है, 0 है। एग्री। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है वो देखिए, अब ये अगर मैं इस डायरेक्शन को प्लस बोलूँ, आप भी प्लस से समझ करिएगा, ये वाला अगर प्लस है तो एक्चुअल में ये होगा यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी, तो ये पक्का में क्या हो जाएगा आपका माइनस। इस वाले डायरेक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन। बोलो क्लियर है कि नहीं है। यानी ये सपोज के देखिए कि किसी पॉइंट के पास में दो कान होते हैं ये और ये, इस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है आपकी, इन्फिनिटी होती है। अब डिपेंड करता है, अगर प्लस है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, सिंपल सी बात है, ऐसे कर सकते हैं अवे फ्रॉम द चार्ज। ये अगर डायरेक्शन है तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ये भी इन्फिनिटी है तो ये माइनस इन्फिनिटी और ये क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी। कहानी पकड़ में आ गई, ठीक है। वही चीज़ अगर मैं एक डायग्राम और बनाऊंगा, देखो अगर सपोज करो कि ये चार्ज जो है पॉइंट चार्ज, अगर सपोज करो इस पे चार्ज कौन सा होता, निगेटिव होता, कौन सा होता, निगेटिव। तो यहाँ अगेन देखा जाए इसके पास दो पॉइंट है, एक दो कान है सॉरी ये, और दोनों के लिए आर क्या होगा आपका 0 होगा। तो पक्का है ई की वैल्यू भी क्या आएगी, दोनों पर इन्फिनिटी। बोलो क्लियर है। अगर इस पर माइनस है तो माइनस के थ्रू किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी बोलते हैं तो कहाँ होता है, टुवर्ड्स चार्ज। बोलो हाँ है ना, माइनस के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो क्या होता है, टुवर्ड्स चार्ज। यानी अगर देखा जाए इस वाले पॉइंट पर टुवर्ड्स चार्ज, कहने का मतलब ये हुआ कि इस वाले पर जो होगा क्या होगा, ऐसे ये होगा टुवर्ड्स चार्ज, और इस वाले पर भी क्या होगा, टुवर्ड्स चार्ज। बोलो अभी हमने कहा कि ये जो डायरेक्शन होता है, सब देखिए ये क्या होता है आपका, पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। तो जो ये वाला होगा ये इन्फिनिटी तो होगा ही, ये कौन सा इन्फिनिटी होगा, प्लस इन्फिनिटी, मगर ये वाला इस बार क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ इन्फिनिटी हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, आप समझिए, बोलो क्लियर है क्या, यस। अब कहानी को समझते हैं। अच्छा अगर मैं ये कहूँ, अगर इफ आर इक्वल टू क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, तो आप देख रहे हैं आर इन्फिनिटी होने का मतलब ये हुआ के क्यू बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर आई थिंक 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आ जाएगा के क्यू बाई, ध्यान दो बेटा, इन्फिनिटी का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कहानी पकड़ में आ गई। अब देखो ग्राफ समझने की कोशिश करो। हमने बोला है ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, अब देखो ये रहा, इसके ऊपर y एक्सिस पर हम इंटेंसिटी लिख रहे हैं और वो x एक्सिस पर डिस्टेंस लिख रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, इसको यहाँ मत लिखो, यहाँ लिखो। बोलो क्लियर है। अब देखो ध्यान से, इसी के जो ओरिजिन है, ओरिजिन पर ही कौन रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। समझिएगा, ओरिजिन पर क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ। अब देखो तो एक पॉइंट इस तरफ है, एक पॉइंट इस तरफ, एक कान इस तरफ है और एक कान कहाँ है, इस तरफ। जो कान इस तरफ है उस पर कितना है, बोलो प्लस, बोलो है ना। तो जो कान इस तरफ है उस पर आर कितना होगा, 0 होगा, और इंटेंसिटी क्या होगी, प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी मतलब इधर, बोलो हाँ है ना, यहाँ कहीं होगा, बोलो हाँ है ना, इधर नहीं पल्ले पड़ा, यस। 1/r² है तो ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब समझिएगा, तो यहाँ वाले पर क्या हो गया, r क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ देखिए r बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक बढ़ता जाएगा। जब r इन्फिनिटी होगा तो e कितना होता है, 0 होता है। बोलो हाँ है ना। यानी यहाँ पर r क्या हो गया, प्लस इन्फिनिटी, r तो हो गया बट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऊपर तो होगी भाई, यहाँ 0 है, बोलो है ना। तो r जब इन्फिनिटी होगा तो e कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं पल्ले पड़ा भाई। कोई भी पॉइंट ऐसे होता है ना बेटा, यहाँ पर x एक्सिस, x कुछ ना कुछ होता है तो y कितना हो जाता है, 0 होता है। यहाँ पर y होता है तो x क्या होता है, 0 हो जाता है। बोलो है ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर r जो है 0 है, r 0 है तो e प्लस इन्फिनिटी है, तो यहाँ, और यहाँ पर r क्या हो गया, प्लस इन्फिनिटी। बोलो है ना। तो e कितना हो गया, 0, जो कि बनाना ऐसे स्टाइल मार के, तो ग्राफ जो है आपका यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, यस। अब देखिएगा नेक्स्ट में आते हैं। अभी तो आप उस तरफ है तो इस तरफ भी आ जाइए। अब देखिए, अब इस वाले कान को देखिए, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर क्या होगा, r कितना है, 0, r इस तरफ है, r 0 मतलब यहाँ, तो e कितना आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी कहाँ होगा बेटा, यहाँ होगा। बोलो हाँ है ना। और इस तरफ आते 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 कहाँ होंगे, r क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, तो e कितना हो जाएगा आपका, 0। तो जो ग्राफ है आपका ऐसे आएगा।
बोलिए हाँ है ना। यानी अगर ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बोलें ग्राफ तो आपको ऐसे बनाना है। स्कूल्स वगैरह में पूछते हैं तो ये वाला नहीं होता, अक्सर ये वाला होता है। हो सकता है क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है हर चीज़ का, तो पूछ सकते हैं अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो जो ग्राफ बिटवीन ई एंड आर कहाँ होगा, तो फर्स्ट एंड कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। एक नया क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। बोलो क्लियर है क्या? अब टाइप चालू हो गया क्वेश्चन का, है ना। अगर मैं आपसे बात करूं सेम चीज़, यहाँ पर देखिएगा इसका ग्राफ, अगला हेडिंग क्या होगा, ड्यू टू अगली हेडिंग निगेटिव पॉइंट चार्ज। तो लाडो देखो यहाँ पर अगर देखें बेटो, जो देखो ई है, यहाँ पर क्या होगा, ये देखो यहाँ पे क्या रख दिया है, ओरिजिन पर क्या रखा है मैंने, -q। यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, r0, तो ई क्या हो जाएगा -∞, माइनस यहाँ पे आएगा, उस तरफ जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। इस तरफ आएंगे जब, यहाँ पे देखो इस तरफ, यहाँ पे है तो ई क्या हो जाएगा प्लस मतलब ये हो गया। जब इस तरफ आएंगे तो आर क्या, आर -∞, तो ई क्या हो जाएगा 0। तो ये ग्राफ कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं समझ में आया? कॉपी करें फटाक से, स्पीड से कॉपी करें बेटा, स्पीड से कॉपी करें प्लीज़। सब लॉजिक पे चलिएगा धीरे धीरे करके। अब आपका पुराना लैब ही चालू हो जाने वाला है, एक्स्ट्रा क्लासेस अभी से ही, ठीक है। नहीं इस बार एंडिंग वाला काम नहीं, कुछ नहीं फालतू। सितंबर नहीं, अक्टूबर तक खत्म करना है, सितंबर अक्टूबर कोर्स कंप्लीट करना बेटा। ग्राफ समझ में आ गया कैसे घुमा? चलो देखो फटाक से। समझ के लड़ो बेटा, समझ के। हो गया केस 1 केस 2 हो गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हो गया ठीक। केस नंबर 3 लिखो, इफ 2 पॉइंट चार्जेस आर गिवन, ग्राफ ही बना रहा है बिटवीन ई एंड आर। इफ 2 पॉइंट चार्जेस आर गिवन, केस 3, इफ 2 पॉइंट चार्जेस आर गिवन, इफ 2 पॉइंट चार्जेस आर गिवन, इफ 2 पॉइंट चार्जेस आर गिवन। ध्यान से बेटा, अब समझने की कोशिश करो बेटो, ध्यान से, है ना, बिल्कुल। इसमें जब 2 पॉइंट चार्ज दिए हो तो ग्राफ बहुत होते हैं, तो अपन ABCD लिखेंगे। देखो तो इसका जो पहला पॉइंट है, देखो सुनो बेटा, जो पॉइंट चार्ज दिया ना बेटो, ये +Q है और एक और है, मान लीजिए +Q। देखो बातें बेटा सुनो, +Q हो सकता है, लड़ो, +Q +2Q, +Q -Q, +Q -2Q, -Q +2Q, इतने प्रकार से आ जाएंगे। तो क्लैरिटी आनी चाहिए। अब ऐसे दिया है, अब हमें ग्राफ बनाना है बिटवीन ई एंड आर। क्लियर है क्या? अब सुनो ध्यान से।
ऐसे ग्राफ आते बनाने को, सबसे पहले इसको यहाँ पर ऐसे कर दिया करो, ये देखो ऐसे डॉटेड, ये देखो ऐसे, बात समझने कुछ ऐसे करा जाता है इसको। ये ओरिजिन यही वाला है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है सब कुछ। इस लाइन पर क्या चलने वाला है R, और यहाँ पर कौन चलेगा E। अब अक्का लगाना चालू करो। देखो बेटा सुनो ध्यान से ना, बिल्कुल ध्यान से। मैं अगर आपसे पूछूं क्या ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी? क्या कोई ऐसा पॉइंट है? यस है। अगर आप ध्यान से देखें तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दो प्लस प्लस चार्ज दिए हैं तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में 0 आ जाएगी। क्यों 0 आई वो देखो, देखो नहीं ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू। यहाँ पर इंटेंसिटी अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसके थ्रू बोलोगे तो इधर आएगा, इसके थ्रू बोलोगे तो इधर आएगा। बोलो हाँ है ना। और बिल्कुल कहाँ आएगा? मिड में इंटेंसिटी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। बोलो हाँ है ना। यस। अब सुनिए कहानी को समझिएगा बेटा। अभी आप देखें, ग्राफ को समझने की कोशिश करें बच्चों, तो ये देखो यहाँ पर इंटेंसिटी ए है, इसके दो कान हैं, दो कान देखें यहाँ पर, समझिए बात को। यहाँ पर क्या आएगा? R = 0, तो E क्या आएगा? इन्फिनिटी। यहाँ तो R 0 ही होगा ना, तो E क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। कौन सा इन्फिनिटी? इस तरह वाला इन्फिनिटी आएगा। तो इस जगह पर क्या आने वाला है? प्लस इन्फिनिटी। इस जगह पर पक्के में इस तरफ आएगा तो E = इन्फिनिटी। एग्री हो बच्चों? रुको आराम से, बिल्कुल आराम से। इस जगह पर देखें, इसके भी दो पॉइंट्स होते हैं, एक इधर कान होगा और एक कान इधर होगा। बोलो हाँ है ना। तो इस वाले पे क्या हो जाएगा? ऐसे। यहाँ भी तो R 0 ही होगा, नहीं आ रहा क्या? यस। आप कंफ्यूज हैं, ठीक है। ए आर की बात नहीं हो रही है। देखो एक कोई पॉइंट चार्ज दिया है, पॉइंट चार्ज के थ्रू अगर कोई, तो इसके थ्रू यहाँ पर इंटेंसिटी, यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगा? R 0, तो E क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। इसको भूल जाओ। अब ये देखो यहाँ पर है, तो इसके दो पॉइंट्स ये और ये, तो इसके लिए तो R 0 ही होगा ना। इसके थ्रू इंटेंसिटी की बात हो रही है, तो R 0 E इन्फिनिटी, R 0 तो E इन्फिनिटी। प्लस है तो प्लस है, तो इधर ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा वाला इन्फिनिटी आएगा? प्लस इन्फिनिटी। इस वाले पर अगर हम बात करें तो ऐसे आएगा, E = इन्फिनिटी। कहानी पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे बोलो है। अगर हम देखें ध्यान, आराम से समझा रहा हूँ, धीरे करिए, बिल्कुल मिड में आ जाए, बिल्कुल, क्योंकि प्लस क्यू तो इसके थ्रू इंटेंसिटी ऐसे, इसके थ्रू है, तो यहाँ बीच में 100% क्या होगी? 0 होगी। बोलो हाँ है ना। रुको भी, अगर आप ध्यान से देखें, इधर आइए, इधर प्लीज, इधर देखें, इधर पक्का है, इधर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बढ़ते 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 बढ़ते, बोलो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी आएगा। तो पक्का है कि जब R की वैल्यू इस तरफ है तो R की वैल्यू क्या होगी? -इन्फिनिटी। तो 100% E क्या आएगा? 0 आएगा। नहीं आया? आया। यहाँ पे देखा जाए इस तरफ, तो इस तरफ R की वैल्यू क्या होगी बेटा? प्लस इन्फिनिटी। तो E की वैल्यू अगेन 0, क्योंकि फॉर्मूला होता है KQ/R²। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया? पक्का? समझ आ गया यहाँ तक? एक मिनट। अब समय ध्यान दो, समय ध्यान दो। अब इसका मैं यहाँ पे फेयर कर रहा हूँ इसको। ये मेन एक्सिस है, इसलिए मैंने इसका ऐसे रखा हुआ है, और ये रहा, एक मिनट, यहाँ पर मैं डॉटेड कर देता हूँ इसको, और एक चार्ज यहाँ पे है, ध्यान देना। क्लियर है? क्लियर बेटा? यहाँ पे कौन रखा हुआ है? प्लस क्यू। यहाँ पर भी रखा हुआ है प्लस क्यू। बोलो अब उसको देखते हैं, कॉपी करते हैं अपन। इनके बीच की डिस्टेंस R दी हुई है, वो अलग चीज़ है। बोलो क्लियर है क्या? अब दिमाग लगाओ, सुनो बेटा सुनो। जैसे आप ये समझो कि समझ कोशिश करना, अपनी बात को समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये चेयर देख रहे होंगे, ये चेयर, ये मैंने यहाँ रख दिया ऐसे, ठीक है। ये चेयर ऐसे रखा हूँ। अगर आप देखें, चेयर मतलब इस चार्ज की बात हो रही है, मैं मतलब, सॉरी चल रहा है माइक, ठोक दिया बेचारे को मैंने, ठीक है, सॉरी यार, गुस्सा हो रहा। देखो ये जो है यहाँ, आप देखो ध्यान से, अगर आप देखें तो एक पॉइंट यहाँ आया, ये पॉइंट यहाँ से, ये देखो ये और इसका ये एक बीच में आ गए। यस। एक यहाँ से उधर और एक यहाँ से उधर,
बोलो क्लियर हुआ क्या? मैं कहने की कोशिश ये कर रहा बच्चों, वो समझिए। देखो कि पहले ग्राफ क्या लेंगे, यहां से स्टार्ट होकर यहां तक जाएंगे, बोलो हाँ है ना। फिर ग्राफ यहां से स्टार्ट होकर इधर, फिर ग्राफ यहां से स्टार्ट होकर उधर। देखिए अगर आप देखें यहां, तो पहले इस तरफ आ जाइए, इस वाले पर ई कितना है, प्लस इन्फिनिटी, तो ये यहाँ है इन्फिनिटी मतलब प्लस इन्फिनिटी, तो ये हो गया, बोलो हाँ है ना, यहाँ होगा प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया। इसका ये देखो, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है माइनस इन्फिनिटी, कहाँ पे, वहाँ पे है मतलब इधर, माइनस इन्फिनिटी कहाँ आएगा, उसी लाइन पे नीचे यहाँ आएगा, बोलो हाँ है ना, नहीं आया। ग्राफ स्टार्ट यहाँ से होगा, यहाँ आएगा, बोलो हाँ है ना। अब दिमाग बैठाओ, कभी भी ऐसा आ जाए प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, बीच में 100% क्या आता है, जीरो आता है। ये देखो यहाँ प्लस इन्फिनिटी इस तरफ, इस वाले एंडिंग प्लस इन्फिनिटी, इस पे माइनस, पक्का बीच में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ग्राफ 100% श्योर है, यूं मारेगा, यस। यहाँ पर देखें बिल्कुल बीच में क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है, बोलो। यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ जाएगा, यहाँ से होता हुआ यहाँ जाएगा, तो ये ग्राफ जो है आपका ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई, ठीक। पहले पढ़ गया अच्छे से, बहुत अच्छे लोग हैं। देखिए अब इधर आइए, यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर क्या है प्लस इन्फिनिटी, और उधर क्या है जीरो, प्लस इन्फिनिटी, उधर क्या है जीरो, समझो ग्राफ को। अब यहां पे है, यहां पे प्लस इन्फिनिटी कहां होगा, यहां पे, बोलो हाँ है ना। फिर क्या आएगा, बोलो जीरो, जीरो कहाँ है, इधर। आर जब क्या होगा प्लस इन्फिनिटी, तो ई क्या हो जाएगा, जीरो। ये ग्राफ स्टार्ट होकर कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। नहीं आया समझ में क्या है, यहाँ पर आया, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ, इस तरफ, यहाँ कितना है, आर की वैल्यू कितनी है, जीरो, ई क्या है माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हो, यहाँ पर क्या होगा माइनस इन्फिनिटी, बोलो यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो, तो ये ग्राफ उठकर ये हो जाएगा। यानी आप इन दोनों के बीच में होंगे तो ग्राफ ये वाला बनेगा, नहीं आए, इधर होंगे तो ग्राफ इधर। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है, वो तीनों पार्ट पूछते ही नहीं है, तीनों पार्ट कभी नहीं पूछते, वो आजकल नया नाम दे देते हैं। दो बेटा नया नाम चार्जर बना दिए, बोले रीजन 1 है, रीजन 2 है, रीजन 3 है, तो ग्राफ बिटवीन ई एंड आर विल बी ऑप्शन 1 2 3। ऑप्शन 1 में इन रीजन 1, हो सकता है ये वाला 1 बना दें, होना वाला चाहिए था, बता देंगे इन रीजन 1, इन रीजन 2, इन रीजन 3, किसी एक रीजन का करेंगे वो ऑप्शन में डाल देंगे, तीनों एक साथ नहीं पूछते हैं। बोलो क्लियर है क्या? उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ग्राफ देखकर पूछेंगे चार्ज है क्या, क्लियर है क्या यहाँ पर? बिल्कुल, अभी मैं सिखा रहा हूँ, दे करके आपको कॉपी करिए, बताते हैं आपको। पहला क्वेश्चन, उसमें ए में क्या लिखेंगे, ए में क्या है, चार्जेस क्या है, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, ए बी सी दोनों पॉइंट चार्ज। समझ में आया ग्राफ? टफ है क्या, टफ है क्या? कॉपी फटाफट करो, फटाफट करो बेटा। मतलब एक सिंपल सा है, एक क्वेश्चन, स्ट्रेट क्वेश्चन क्या हो गया, ग्राफ बनाने को आ गया। अब वो क्या करेंगे, आपसे घुमाएंगे, ये देकर वो पूछना, वो देकर ये पूछना, ये घुमाने वाला काम हो गया उनका। थोड़ा फास्ट करिएगा। एक कंसेप्ट दिमाग में उठा लीजिए, प्लस और माइनस इन्फिनिटी है तो क्या है बीच। हाँ बेटो, बी वाला क्या, तो इसी का लाडो ग्राफ है ना। इधर यहाँ पे क्या गिच पिच टाइप का हो गया ना, खिचड़ी पक गई ना, उसको साफ सुथरा कर दिया, दाल अलग चावल अलग। हो गया एकदम क्लियरिटी रहे, एकदम बिल्कुल क्लियरिटी बेटा,
यस ठीक है, सही है, एग्जैक्ट सही है, एग्जैक्ट है। हो गया बेटा, बिठाओ बिठाओ, चलिए थोड़ा फास्ट कर, थोड़ा फास्ट करें। नहीं बेटा पूरा कंप्लीट करना फटाफट ना बेटा, इसलिए तो एक्स्ट्रा क्लास है, पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा, सर्किट सॉल्व करवाना, कैपेसिटर सॉल्व करवाना। हो गया, ठीक है, यस, चलो बिठा रहा हूं मैं। अच्छा अब देखिए बेटा, बच्चा समझो, सेम क्वेश्चन में ये दे दिया उन्होंने। अच्छा देखो ये तो इजी है, एसी का टाइप है, समझिएगा। देखो समझो, उन्होंने चार्ज दिया ये और ये सपोज करो कि प्लस क्यू और ये सपोज करो कि प्लस 2q। एक की वैल्यू ज़्यादा, एक की वैल्यू कम कर दी, बट नेचर वाइज क्या है, दोनों सेम है। अब देखो ये बनाना मेरे लिए ईजी हो जाएगा, अब समझिएगा। अब आप खुद ही सोचिएगा क्या करेंगे। ये देखिए बेटा, अगर ध्यान से देखें, अब ध्यान दो, यहां पर अगर ध्यान दो, देखो बेटा ये क्या मानते हैं, यहां पर क्या होगा, ई क्या होगा बेटा, इन्फिनिटी होगा। कौन सा वाला, प्लस इन्फिनिटी। लड़ो, यहाँ बेटा क्या होगा, ये इस तरफ आएगा, ई इक्वल टू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। सेम पहले ये देखिए, ये यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, बोलो, ये इस तरफ आएगा, ई 100% क्या होगा बेटा, इस तरफ प्लस इन्फिनिटी। एक यहाँ पे होगा, ई 100% क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। बोलो क्लियर है क्या। अब समस्या ये है कि ये देखो, ये बताओ कि अगर ये प्लस क्यू है और ये प्लस 2q है, तो इंटेंसिटी 100% बीच में कहीं ना कहीं जीरो तो आएगी। अब वो सुन लीजिए पहले, मैं यहाँ कुछ मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे सब कुछ हवा में नहीं चलेगा बेटा। यहाँ पर देखो बेटो, आप समझो, एक क्वेश्चन आया कि मैं आपको एक प्लस क्यू चार्ज दे रहा हूँ, एक प्लस क्यू 2q दे रहा हूँ, डिस्टेंस आ दे रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड अ पॉइंट वेयर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। फाइंड अ पॉइंट वेयर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। देखिए पक्का है कि पॉइंट यहाँ नहीं हो सकता। अगर मैं इसको फर्स्ट चार्ज बोल दूं, इसको सेकंड चार्ज बोल दूं, तो भाई यहाँ जीरो होने का सवाल ही नहीं उठा। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखें, इसके थ्रू क्या आएगा, इस तरफ आएगा। क्या आप मैच का स्कोर देख रहे हैं, श्योर है, पक्का। हाँ देखिए, इसके थ्रू जो है इधर आएगा, इधर, इसके थ्रू जो है इधर आएगा, तो दोनों के थ्रू इंटेंसिटी का डायरेक्शन सेम हो गया, तो जीरो आने का तो सवाल ही नहीं हुआ। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पे अगर देखें तो इसके थ्रू डायरेक्शन ऐसे आएगा, इसके थ्रू भी डायरेक्शन ऐसे, तो यहाँ भी जीरो होने का कोई सवाल ही नहीं होगा। पक्का है बीच में कहीं ना कहीं क्या आएगा, जीरो आएगा। मैं ये पूछूं कि, और मिड में बिल्कुल नहीं आ सकता, मिड में तो नहीं आ सकता, तो किसके पास आएगा, प्लस क्यू वाले के पास में कि प्लस 2q वाले के पास। यार जो कम होता है उसके पास में आता है। बोलो हाँ है ना। अगर इसको ऐसे मैथमेटिकली देखा जाए, चलो मैंने पॉइंट ले लिया कि भैया यहाँ जीरो आएगा। सपोज करो डिस्टेंस कितना है आपका, वो x है। फर्स्ट वाले के थ्रू इंटेंसिटी ऐसे आएगी E1, सेकंड वाले के थ्रू इंटेंसिटी ऐसे आएगी, और ये जीरो है मान लीजिए P पॉइंट पर। E1 की वैल्यू, इसके थ्रू इंटेंसिटी फॉर्मूला k, q बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम बात करें E2 इक्वल टू यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है बेटा, r माइनस एक्स, ये आ जाएगा k, q के नाम पर क्या आ जाएगा 2q, और ये डिस्टेंस देखा जाए तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो हाँ है ना, नहीं आया। अगर P पॉइंट पर इंटेंसिटी जीरो है तो स्वाभाविक सी बात है कि E1 और E2 मैग्नीट्यूड वाइज क्या होंगे, इक्वल होंगे। वो रख दीजिए, तो k3 बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये k, बोलो बेटा 2q r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया समझ में। यस। अगर आप ध्यान से समझो, यहाँ पर k से k कैंसिल हो गया, q से q कैंसिल हो गया, क्या बचा, देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, r बाई माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या। क्यों भाई, इसको इस तरफ ले आया, इसको इस तरफ ये ले आया, क्या हो जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक साथ लिख दो तो r माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, 2 बचेगा। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि r बाई एक्स माइनस 1 और स्क्वायर हटा के यहाँ कर दूं, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा।
बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर समझने की कोशिश करिए बस। यहाँ पर अगर बोला जाए कि भैया r बाई एक्स क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 प्लस ये आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर अगर पलटी मार दे तो हमको x निकालना है, तो x इक्वल टू आ जाएगा r अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 आएगा। बोलो बोलो क्लियर है कि ये इस तरफ ये इस तरफ, बोलो हाँ है ना। थोड़ा सॉल्व कर लो बेटा। अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये देखिए मैं स्लाइस करने जा रहा हूँ इसको, तो r ये -1 और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 2 -1 टाइप का। तो x इक्वल टू r अंडर रूट 2 -1 और ये क्या हो जाएगा 2 - 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर, तो 2 - 1 1 ही आएगा। तो ऊपर क्या बचा बताइए, तो x इक्वल टू r रूट 2 - 1, रूट 2 होता है 1.4 के आसपास, बोलो हाँ है ना। तो ये x कितना बचा बताइए, कितना 0.4 r, बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर पॉइंट कहाँ गया, अगर पॉइंट बिल्कुल बीच में होता, भाई x यहीं से ले रहे हैं तो 0.5 होता, अगर 0.5, अगर इस तरफ आना है तो 0.5 से ज़्यादा आता है x की वैल्यू, बट क्या आ रहा है 0.5 से कम, मतलब इस तरफ आएगा। नहीं आया? आया भाई 0.5 के बीच में आता बिल्कुल, 0.5 से ज़्यादा तो इस तरफ आता, कम में इस तरफ आता, कम ही तो आ रहा है, बोलो हाँ है ना। यानी कहीं इधर आएगा, मतलब जिसकी वैल्यू कम होती है उसी के क्या पास में इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है। मतलब यहाँ पर भी इंटेंसिटी जीरो आएगी, बट वो मिड में ना आकर कहीं इस तरफ कहीं पर क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू जीरो आ जाएगी। बोले क्लियर है क्या? नहीं आया? सवाल यह है तो ग्राफ देखकर बनाया जाए, इसके ऊपर ई को बनाया जाता है, इसके ऊपर आर को। अब मैं डायरेक्ट ई ग्राफ बनाऊंगा। इसको देखो, ये क्या हो जाएगा, बोलो ये प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, बोलो माइनस इन्फिनिटी, यस, बीच में क्या आ रहा है यहाँ पर जीरो। ग्राफ यूं चलेगा, स्वाभाविक सी बात है, यूं करके यूं आएगा ग्राफ। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस या नो? यस। इस तरफ अगर हम बात करें, यहाँ देखिए माइनस इन्फिनिटी है, ग्राफ 100% ऐसा चलेगा। इधर आपका क्या है, प्लस में है, तो प्लस मतलब इन्फिनिटी यहाँ आएगा, ग्राफ 100% श्योर है, ऐसे आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस या नो? प्लीज़ कॉपी करें, प्लीज़ फास्ट करिए, अब बिल्कुल लॉजिक स्टार्ट हो गया क्वेश्चन का। कम वाले के पास में इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम वाले के, जहां जीरो वाली कहां आएगी, कम वाले के पास में। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल क्लास को आराम से ले दीजिए, पॉइंट टू पॉइंट। क्लासेस एक्स्ट्रा, ठीक है, प्लीज छुट्टी नहीं मानना, मैं अपना एडजस्ट करूंगा, लूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, मैं हर क्लास रिकॉर्ड करूंगा। अब करते हैं एडजस्ट, चालू कर रहे हैं। बेटा स्कूलों के एग्जाम जुलाई में होना चालू हो जाएंगे, घबराओ मत। हाँ, आपको मालूम होना चाहिए। हाँ हाँ, जुलाई में हो रहे हैं सब। पहले स्कूल वाले बम फोड़ेंगे, फिर रिजल्ट आएगा घर वाले बम फोड़ेंगे, है ना। इसके अच्छा पहले अपन बम फोड़ लें अपना, है ना, और पढ़ें। नहीं क्लियर दिख रहा है क्या? लिखा हुआ बेटा अजीब लिखा ही है बेटा, राइटिंग अच्छी नहीं है, क्या करूं बताइए अब। बेटा ये P है, ये E1 है, ये E2 है, ये X है। क्यों बेटा? अच्छा सॉरी, याद रहे Y एक्सिस पे E चल रहा है, X पे R चल रहा है।
हो गया? हो गया बेटा? ग्राफ की एक भी लाइन प्रॉब्लम ना करने पाए, किसी भी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, छोटे मोटे कंसेप्ट में। हो गया बेटा? इसको बिठा दूं? अब देखिए अगला क्वेश्चन है, उन्होंने बोला कि भैया एक है प्लस क्यू और एक है माइनस क्यू। पिछली बार प्लस प्लस ले लिया, अब प्लस माइनस पे आते हैं। अब वैल्यू इक्वल लिया है बट साइन अपोजिट लिया है। अब देखो बेटो, अच्छा एक बात बताओ, क्या लग रहा है? अब मैं आपको पहले तो पहले मैं कुछ इसमें डिस्कस करना चाहता हूँ, फिर मैं बात करूँगा आपसे। 3 ग्राफ एक साथ बनाऊँगा ताकि मैं बात अपनी समझा पाऊँ। इसका ग्राफ नीचे बना दूंगा समझाने के हिसाब से। देखें, आइए देखिए बेटा, समझो पहले मेरी बात को। एक ग्राफ तो हम ये बनाएंगे। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ये देखिए, उन्होंने बोला कि ये तो ठीक है प्लस क्यू ले लो और ये जो है आप -2q ले लो। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि इसको आप +2q ले लो और ये -q। बोलो क्या अपोजिट अगर है, अगर साइन अपोजिट है, अनलाइक चार्जेस हैं, तो स्वाभाविक सी बात है क्या कंडीशन बन सकती है? +q -q मैग्नीट्यूड इक्वल हो, माइनस वाला ज़्यादा हो और क्या हो, प्लस वाला ज़्यादा। मुझे लगता है और कोई केस तो नहीं बनने वाला। बोलो क्लियर है क्या? अब सोचने वाली बात यह है कि होता क्या है, पहले समझिए पहले बात को। क्या बीच में कहीं इंटेंसिटी 0 हो सकती है? बीच में देखो, अगर आप देखिए इसके थ्रू बीच में कहीं पर आप जाओगे, ऐसे जाओगे, अगर इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो बीच में कहीं भी 0 हो सकती है क्या बेटो? प्लस के थ्रू इंटेंसिटी कहाँ आएगी? अवे फ्रॉम द चार्ज। और माइनस के थ्रू बीच में कोई पॉइंट हो कहाँ आएगा? टूवर्ड्स चार्ज। तो डायरेक्शन क्या हो गया? सेम हो गया। अरे बोलो, तो बीच में अगर भाई 0 होने के लिए डायरेक्शन अपोजिट तो हो कम से कम। यस, तो ये पक्का हो गया कि भाई साहब बीच में कहीं पर भी इंटेंसिटी 0 नहीं होती है। एग्री? ठीक, आप समझिएगा, कहानी को समझने की कोशिश करिएगा। आइए रेड वाले भाई साहब समझो, अब ध्यान देना, अच्छी क्वेश्चन है ये। यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगा? पर इसको देखो। अच्छा एक बात और भी है, जैसे 2 चार्ज हैं, एक प्लस है, सपोज करो एक प्लस है, बोलो है ना, और एक कोई दूसरा चार्ज है, जो हम जो उसके पास में होते हैं, बिल्कुल अगल बगल, है ना, तो याद रखना भले उसकी वैल्यू बिल्कुल 9 के बराबर हो। मतलब देखो क्या बोल रहा हूँ, देखो एक चार्ज है +q सपोज करो, और एक चार्ज है आपका प्लस माइनस कुछ भी ले लो, प्लस मान लो क्या है, ऐसे 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 q, मतलब इतने टाइम्स ज़्यादा है वो। बोलो हाँ है ना। एक बात ध्यान रखना, जब हम इस चार्ज के बिल्कुल बगल में बैठे होते हैं, ये यहाँ और यहाँ, तो भाई साहब उसका इफेक्ट यहाँ पर होता तो है, लेकिन इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर r क्या है? 0। r क्या है? 0। तो ये ऐसे होगा 100%, यहाँ पर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। बस उसको नहीं देखेंगे, उसका भी इफेक्ट है, लेकिन इसका इफेक्ट भयानक है, तो उसको नेगलेक्ट कर दीजिए, भले बेचारा कम है। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर कहानी पकड़िए पहले, अब सुनो। देखो यहाँ पे यदि हम देखें ध्यान से, क्लियर है क्या बेटा? अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर क्या आएगा? r = 0, e क्या आएगा? इन्फिनिटी। प्लस है तो क्या आएगा बेटा? इसी का इफेक्ट होगा, तो e = आ जाएगा, बोलो प्लस इन्फिनिटी। बोलो इस जगह पर अगर हम बात करें, अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा? बोलो e = क्या हो जाएगा? -इन्फिनिटी, प्लस है इधर। अब यहाँ पर कहानी देखिए, इस जगह पर इंटेंसिटी ऐसे होगी, अब ये डायरेक्शन क्या है? माइनस, तो e = क्या हो जाएगा? -इन्फिनिटी। यहाँ पर क्या होगा बताओ? अच्छा यहाँ पर a ऐसे, e = बोलो क्या हो जाएगा? +इन्फिनिटी। पहले कहानी को समझो बेटा, घबराने वाला है, प्लीज़ समझो, या कुछ सिखाने वाली चीज़ आने वाली है। यहाँ पर सेम टू सेम, इसलिए मैं बताया ऐसे बनाया।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप समझो। एक्सक्यूज मी, ऐसे जाइए, देखिए यहाँ पर देखो, फिर वही बात देखो, यहाँ पर क्या होगा, E इक्वल टू, बोलो बेटा, प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पर बताओ E इक्वल टू क्या होगा बेटा, माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ऐसे जाएगा E, सॉरी, हाँ गलती, सॉरी इसलिए सॉरी बोला था ना बेटा। हाँ ये देखिए, तो ये जो है ऐसे, तो E इक्वल टू ऐसे है तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स में तो ऐसे होगा, तो E इक्वल टू ए डायरेक्शन प्लस होता है। बोलो है ना बेटा, क्लियर है क्या? जो मेन गड़बड़ वाला बता रहा हूँ अभी, वो बनाया नहीं अभी। देखो ये यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ तो बेटा ये अगर हम बात करें तो ऐसे आ जाएगा, E इक्वल टू क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी। इस तरफ रहेंगे तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, माइनस इन्फिनिटी। बोलो क्लियर है क्या भाई साहब? देखें यहाँ पर अगर देखें इस जगह पर तो E ऐसे आएगा बेटा, E इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। इस जगह पर अगर देखें, इस जगह पर तो ऐसे इंटेंसिटी आ जाएगी, E इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। क्या कहानी यहाँ तक समझ में आ गई क्या? जो असली गड़बड़ है वो देखो, जो असली गड़बड़ है वो देखो। अब प्लीज़ समझना, अब सर खा जाओ मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सक्यूज मी, अब मैं इसको इधर रखूँ पहले, फिर तुमको उठाऊँ, ऐसे थोड़ी होता है। देखो अब समझो, कहानी को समझना प्लीज़ प्लीज़। इधर कहीं इंटेंसिटी, एक मिनट, कहीं बीच में जीरो आ रहा है क्या? बीच में जीरो आ रहा है क्या? यहाँ क्या है? हाँ माइनस, यहाँ क्या आएगा, जीरो। ये तो हमेशा जीरो आएगा भाई। यहाँ पर 100% क्या आएगा, जब R इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस तरफ R क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, तो ये 100% क्या आएगा, जीरो। बेटा सब लड़ जाया करो बिल्कुल अब। हाँ देखो इधर देखो बेटा, तो ऐसी बस आगे नहीं जाऊँगा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ भी जीरो आएगा, बट R क्या जाएगा आपका इधर, प्लस इन्फिनिटी। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। कहानी जो असली फंसी हुई वो देखो, असली कहानी। उन दो को मैं समझाता हूँ, फिर नीचे देखो। पहले देखो, लड़ो, इधर देखो, बैठो, इधर देखो। जगह चाहिए, जगह चाहिए, ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनेगा। यहाँ यहाँ देखो, उसको 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 इसका ग्राफ बन जाएगा, उसको देखो बस। ये देखो, एक प्लस क्यू है और एक है -2q। बताओ कहीं इंटेंसिटी जीरो आने की संभावना है क्या? 100% जीरो है। बाबूजी घूमने नहीं आए हैं? घूमने बिल्कुल नहीं आए हमारे यहाँ, ठीक है? और हमको हल्के में ले रहे हैं आप। इधर आइए, देखो ये देखिए, पक्का है बीच में जीरो नहीं आएगा। यहाँ जीरो आ सकता है क्या? देखो इसके थ्रू क्या होगा, माइनस है तो माइनस थ्रू इंटेंसिटी ऐसे होगा टुवर्ड्स, इसके थ्रू इंटेंसिटी क्या होगा, अवे, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। रुको रुको रुको, सब्र तो करो। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा, अवे, इसके थ्रू क्या होगा यहाँ पर टुवर्ड्स, तो यहाँ भी जीरो हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि वहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो हो जाए। यस, तो कहीं एक होगा, तो किसके पास होगा, कम वाले के पास में। कम ये है तो इंटेंसिटी यहाँ के आने वाली है, जीरो आने वाली है। बोलो हाँ है ना? अब सुनो, हमने ये बोला कि इंटेंसिटी यहाँ कहीं जीरो आ जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? पक्का जीरो आएगी, सॉल्व करूँगा अभी। अब कहानी पकड़ो प्लीज़, समझो। बताओ बेटो, तब भीड़ जाना प्लीज़ बेटा। क्या देखो, क्या मानते हैं इंटेंसिटी इधर कहीं जीरो आने वाली है? अरे बोलो यार, चलो मान लेते हैं यहाँ जीरो आ रही है, यहाँ पर E जीरो। प्लीज़ भिड़ने तैयार हो बिल्कुल। और ये इस तरफ क्या होगा, R क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी तो आएगा ही आएगा। और माइनस इन्फिनिटी पर 100% क्या होगा, E क्या आएगा, जीरो आएगा। नहीं आया। ये बताओ पहले, इसके इस तरफ एक पॉइंट आएगा जहाँ पर इंटेंसिटी क्या आएगी, जीरो आएगी। और इन्फिनिटी तो 100% क्या आएगी, जीरो आएगी। तो यहाँ पर पक्का है कि E अगेन क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। अब सुनो, कभी ऐसा हो जाए कि जीरो और जीरो मिल जाए तो भाई साहब बीच में 100% क्या होता है, मैक्स होता है। बीच में 100% क्या होता है, मैक्स होता है। ध्यान रखना इस बात को। मतलब पक्का है कि इनके बीच में कोई पॉइंट आएगा जहां पर इंटेंसिटी क्या आएगी, मैक्स आएगी। कहानी समझ में आ गया क्या यहाँ पर? यस या नो? अपन डिफरेंशिएट नहीं करने जा रहे हैं कि मैक्स मिनट लगे डिफरेंशिएट करें, फालतू वाले काम। इधर आ जाओ, इसमें बताओ क्या होगा। बेटो जरा, बेटो जरा बताओ, इसमें क्या होगा? क्या कहीं पर इंटेंसिटी जीरो होगी? यस, ये अरे मेन यहाँ होगी। देखो तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। बोलो हाँ है ना?
कम वाले के पास में ना यार, और 1 0 कहाँ होगी बताओ, बोलो इन्फिनिटी पर, तो पक्के बीच में क्या आएगा, मैक्स आएगा। हाँ कहाँ पे इन्फिनिटी बोला, मैक्स बोला, मैक्स इन्फिनिटी मतलब वहाँ नहीं कि इन्फिनिटी वाला मैक्स, मैक्स। अब सुनो, अब कहानी समझो, कहानी समझो, इधर देखो बेटो समझो, यहाँ पर क्या है, दोनों वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। यहाँ कहीं क्या होगा, 0 आएगा, नहीं नहीं, यहाँ पर वैल्यू क्या है, ध्यान देना, ये वैल्यू क्या है +q और ये क्या है, वैल्यू इक्वल है क्या। अब देखो खेल क्या होता है, अब थोड़ा मेरे डांस को समझना है ना, बात को समझना, मैं कुछ समझाने की आपको कोशिश करूंगा, बात समझना प्लीज। यहाँ पर इंटेंसिटी क्या है, यहाँ जस्ट बगल में, जस्ट बगल में -∞, मतलब ऐसे ऐसे, अरे बोलो यार बात समझ में आ रही, ऐसे, सॉरी 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 सॉरी, ओ मैं समझ गया था, आपकी आंखों में समझ गया था। यहाँ पर ये क्या है, -∞, मतलब क्या है, -∞। समझ बात को, अब खेल समझना, समझना, या इस जगह पर इसका इफेक्ट मैक्सिमम है, इसका इफेक्ट यहां पर क्या है, बट वो क्या है, नेग्लिजिबल इफेक्ट है। अरे हर एक पॉइंट, जितने चार्जेस होते हैं सभी के थ्रू हर पॉइंट पर इंटेंसिटी होती है, तो यहां पर लेकिन जो इफेक्ट है इसका मैक्स है, बोलो हाँ है ना, इसके थ्रू कितना है वो, -∞। ये अरे बोलो यार, रुकना रुकना, ये कौन सा चार्ज है, अरे माइनस बताओ, ये है क्या, माइनस, इसके थ्रू यहां पर इंटेंसिटी क्या होगी, नहीं डायरेक्शन क्या होगा, आराम से भिड़ो, तुम से 5 मिनट वाले भिड़ो, देखो यहाँ इस जगह पर, इस जगह की बात हो रही है, इस जगह की बात हो रही है, ये क्या है, निगेटिव थ्रू इंटेंसिटी क्या होती है, टुवर्ड्स, तो इसके थ्रू इस जगह पर क्या होगी, ऐसे होगी, नहीं अरे बिना वजह का पहले कंसेप्ट भिड़ा दे रहे हो, हाई हो जाएगा, हो जाएगा, है ना। हाँ देखो, हाँ यार इधर देखो, तो माइनस है, तो माइनस के थ्रू इंटेंसिटी क्या आएगी, उधर आएगी, बोलो हाँ है ना। अब सुनो, तो इस जगह पर जो इसके थ्रू जो इंटेंसिटी आ रही है वो इन्फिनिटी की आ रही है, ये मैक्सिमम, बात समझे, बोला बोलो हाँ है ना। इसके थ्रू इस जगह पर जो इंटेंसिटी आ रही है इधर आ रही है, लेकिन बहुत कम, तो मतलब इसके थ्रू इस जगह पर देखो, इस जगह पर एक डायरेक्शन ये आएगा, ये, और एक डायरेक्शन कौन सा वाला, ये वाला आएगा, ये देखो, अरे गोपले समझाएंगे, समझाएंगे, ये देखो, ये क्या है, मैक्स, ये देखो, और ये वाला हाथ कहाँ, इधर वाला, ये नहीं आया क्या। अब खेल देखो, असली खेल क्या होता है वो सुनो पहले। जब हम इस तरफ बढ़ना चालू करते हैं, जब हम इस तरफ बढ़ना चालू करते हैं, इस तरफ, यस इस तरफ, जब इस तरफ बढ़ना चालू करते हैं तो क्या होता है, जो ये वाला है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये देखो, ये ऐसे है, अरे बोलो ये ऐसे है, अब हम कहाँ बढ़ रहे हैं, इस तरफ, यहाँ तक आने वाला हूँ, देखो बढ़ रहे हैं उस तरफ, तो ये क्या होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है और धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये देखो ऐसे था, ऐसे था, कहाँ, यहाँ पे, यहाँ पे जब इस तरफ बढ़े इक्वल हो गए, तो इंटेंसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, बोलो हाँ है ना, नहीं आई, भाई कहानी खत्म नहीं हो, समझिए बात समझ आ गई क्या, पक्का। अब इसके बाद क्या होता है वो समझिएगा, इसके बाद क्या होगा, यहाँ 0 हो गई और एक 0 कहाँ होने वाली है, क्लियर है ना। अब यही कहानी समझाने जा रहा हूँ अभी, पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, यस पहले बना दूँ, फिर उसको जगह नहीं पड़ेगा ना, कम पड़ेगा, बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया, आया बेटो, अब समझो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे होगा, यहाँ पर क्या है, कहाँ माइनस, प्लस इन्फिनिटी, चश्मा लगाएं तभी नहीं दिख रहा इनको, हाँ यहाँ पे क्या है, प्लस, बोलो इसके थ्रू तो इधर ही होगा ना, तो प्लस कहाँ होगा, इधर ही होगा। अरे यार यहाँ पर क्या है, प्लस तो ऊपर ही होगा ना बेटे, यहाँ पर क्या है, उधर ही है प्लस, तो ऊपर ही होगा ना, मतलब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाएगा। कभी ऐसा हो जाए कि प्लस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो बीच में जो है नहीं, बीच में मिनिमम होता है,
यस, प्लस इन्फिनिटी तो बीच में क्या हुआ, मिनिमम। यहाँ पर देखिए तो ग्राफ जो है, ये ग्राफ ऐसे करके यूं जाएगा, ऐसे झोल टाइप का। मैं ला रहा कपड़ा, थोड़ा सा हाथ इधर गया था, पहले पढ़ा कि नहीं बताइए पहले, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर जो ग्राफ आए, बस ग्राफ को समझिए, फील करिए इसको, ऐसे करिए, अरे कुछ ज़्यादा फील हो गया। हाँ ये देखिए ऐसे, अब समझ बन गया, बोलो हाँ है ना, तो झोल टाइप का। हाँ अब देखो इधर आओ, इधर बेटा, यहाँ पर क्या है, क्या बोला, दो प्लस के बीच में कम क्यों हो रही है, और अगर भी तो हो सकती है, नहीं क्या, नहीं के क्यू बाई एक्स आर स्क्वायर, ग्राफ आर स्क्वायर में क्या होगा, पैराबोला बनता है। इससे प्रॉपर बनाएंगे तो हमें प्रॉपर क्यों बनाना है, हमें तो ग्राफ आइडिया लेना है भाई, ग्राफ थोड़ी को बनाना, ग्राफ को बेसिक ग्राफ बनाना है हमको, बस क्लियर होना चाहिए हमको, तो नीट क्लियर करना है ना। देखिए इधर आइएगा, इधर 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 देखो यार, अबे यार के क्यू बाई आर स्क्वायर, ग्राफ क्या होता है, यूं चलता है, बीच में बनाएगा तो क्या बनेगा, वो पूरा पैराबोला बनेगा, इससे जुड़ जाएगा। क्लियर है क्या भाई साहब, इधर देखो, अब इधर आओ, यहाँ क्या है, इधर यहाँ ये देख, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बोलो यहाँ क्या है, माइनस, तो नीचे आएगा, ये आएगा माइनस, तो ग्राफ यू चलेगा। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर नहीं आया क्या, ये समझ में आया कि नहीं आया। वो जो है उसको बनाते हैं पर अच्छे से, पहले बनाइए फटाक से, डिस्कस करते हैं पहले उसमें, ठीक है। जल्दी जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। तू राइटिंग में काम कर यार भाई प्लीज। ये क्या बनाई है, ये क्या बनाई, गड़बड़ लग रहा है आपको, ये महा गड़बड़ लग रहा है, इसे गड़बड़ थोड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, गड़बड़ हो गया क्या, चलो जल्दी करो। हाँ माइनस इन्फिनिटी, इस सब आर पढ़ते पढ़ते कहाँ तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी, तो के क्यू बाई क्या होता है, आर स्क्वायर, के क्यू बाई माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो ही आएगा, ई जीरो हो जाएगा बेटो। हो गया, सही है, सही है, सही है। इसको बना लीजिएगा, मैं उसको फिर बना रहे हैं ना, क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, समझ में आया कि नहीं आया भाई। अच्छा ग्राफ बनना, खराब ग्राफ बनना, वो तो बन जाएगा, मेन मुद्दा है कि समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी करें, अब पूरा सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू हो रही है। हो गया बेटे, मिटाऊं, चल मिटा रहा हूं, एक मिनट इधर देखो बेटा, अब सुनो बेटो, अब कमाल देखना इस ग्राफ में, देखना बेटे, इधर आओ बच्चा, कभी क्या बोला मैंने बेटे, क्या बोला, ई जीरो बीच में 100%। अब ग्राफ का कमाल देखना बेटिया, देखो तो बेटा, अब सुनना ध्यान पूर्वक, आ जाओ, मैं पूरा फिर डांस करूंगा अभी दोबारा। देखो यहाँ पर क्या है, प्लस इन्फिनिटी, प्लस मतलब इधर, एग्री है, रुको, यहाँ पर क्या है, प्लस इन्फिनिटी मतलब इधर, बोलो हाँ ना, बीच में क्या करेगा, झोल मार जाएगा, ये ऐसे, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, यस, इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, बोलो यहाँ पर क्या बेटो, हाँ ध्यान दीजिएगा, लड़ने की तैयारी है। यहाँ पर क्या है, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या है, जीरो, फिर जीरो। अब खेल देखो, दूर कर लूँ थोड़ा सा ताकि ग्राफ और अच्छे से बना पाओ। ई इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, जीरो, आर क्या है, माइनस है, बीच में पक्के में क्या आएगा, मैक्स। अब सुनना ध्यान से, देखो ना सुनो, ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से, यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, अभी नहीं, यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, मैक्स।
इधर कहीं मैक्स तक, देखो ध्यान से, देखो देखना ध्यान से, ये कहीं मैक्स तक आएगा और ऊपर क्या होता है प्लस, मतलब कि इसके इस तरफ जब आ रहे हैं, इसके इस तरफ जब आ रहे हैं तो इंटेंसिटी क्या हो रही है, देखो फिर से यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है माइनस इन्फिनिटी, बोलो हाँ है ना, यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या हुई जीरो, ग्राफ यहाँ से जाकर ये फिर ये जाता है, फिर ऐसे करके फिर ऐसे चला जाता है, मतलब अब इसके इस तरफ गए तो इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही, ठीक है, क्या हो रही है प्लस हो रही है, क्या हो रही है प्लस, नहीं आया बात समझ में, क्या नहीं आया समझ में, अरे यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा जीरो बनेगा, फिर यहाँ जाना है उसको, थोड़ी लौट के आएगा, ग्राफ टूटता नहीं है, हाँ टूटता नहीं है, ग्राफ ब्रेक कभी नहीं होगा, ये ऐसे करके कहाँ जाना पड़ेगा उसको, मैक्स जाना है, फिर ऐसे आएगा, तो इस देखो इसके इस तरफ आए तो क्या हो रहा है प्लस, अब देखो समझो प्लीज, अब डांस समझो हमारा डांस स्टेप पूरा, देखो देखो ध्यान से, यहाँ पर इंटेंसिटी क्या है माइनस इन्फिनिटी, किसका इफेक्ट तगड़ा है इस वाले का, और इसके थ्रू जो इंटेंसिटी यहाँ आ रही है वो इधर है, उसका इफेक्ट क्या है कम है, नहीं आया, अब झगड़ा देखो, झगड़ा ये क्या है माइनस इन्फिनिटी, ये बोलो हाँ है ना, कहाँ पे यहाँ पे, यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगा जीरो, बात समझना, ये समझो, बोलो हाँ है ना, क्या हो गया जीरो हो गया, यस, अब देखो इसके बाद यहाँ जीरो हो गया है, अब इसके इस तरफ क्या होना चाहिए प्लस, नहीं प्लस, अब देखो समझो प्लस मतलब उधर ही, अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या होगा ये ऐसे है, ठीक है, समझिए ले बात में, डांस समझिए, ये है जीरो, अब समझो, लेकिन जब आप उस पॉइंट से इस तरफ जाएंगे, इस तरफ, तो इंटेंसिटी क्या आना चाहिए, बढ़ेगा जरूर मगर प्लस में रहेगा, प्लस मतलब इस तरफ रहेगा, नहीं सॉरी इस तरफ रहेगा, प्लस तो इस तरफ है ना, प्लस तो इस तरफ होता है ना, बोलो हाँ है ना, अरे प्लस तो इस तरफ होता है ना, कहाँ गया, हाँ प्लस तो इस तरफ है ना, प्लस डायरेक्शन ये है ना, समझो यहाँ पर ये ओके, प्लस कहाँ है इधर, हाँ समझना, यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या हो गया, अच्छा डांस अच्छे से नहीं हुआ, ये है ऐसे जीरो, क्लियर है क्या, अब सुनो, जो ही आप इसके इस तरफ गए तो इंटेंसिटी क्या होना चाहिए प्लस, इधर जाना, जब इसके इस तरफ जा रहे हैं तो ये तो लाइन ऊपर जाएगी ना, बोलो हाँ, तो मैक्स तो होगी मगर कौन सी वाली मैक्स, प्लस वाली मैक्स, नहीं आया बात समझिए, ठीक है, डांस के स्टेप्स पकड़िए पहले आप लोग, डांस आता नहीं है बिना वजह, देखो इधर, देखो इधर, हाँ इधर देखो, ये है, ये इधर, ये क्या है माइनस इन्फिनिटी, ये वाला चिटपुट वाला, ये ऐसे, बोलो क्या हो गया जीरो, इसके इस तरफ क्या होना चाहिए मैक्स होगा, मैं कौन सा वाला मैक्स, प्लस वाला, अब खेल देखो यहीं पर, यहाँ पर, यहाँ दोनों आपस में क्या है इक्वल, रुको, अब जो ही आप इस तरफ गए, इसके इक्वल है, जो ही इसके इस तरफ गए क्या होगा, ये थोड़ा ज़्यादा हो, ये क्या होगा ऐसे हो जाएगा और ये थोड़ा कम हो जाएगा, तो नेट कहाँ आएगा प्लस वाला आएगा, नहीं आया, नेट कहाँ आएगा प्लस वाला आएगा, पागल में क्या है, इस तरफ वाला ज्यादा हो गया, वो मैथमेटिकली सॉल्व करना, बात तो समझ, पहले इस ग्राफ को देखकर समझ नहीं यार भाई, यार वो तो मैं समझ गया, मैं ग्राफ वापस थोड़ी आएगा, हम ग्राफ कहाँ वापस ले जा रहा हूँ यार, हम तो ई की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, मैं ग्राफ कहाँ ले जा रहा हूँ भाई मेरे, मैं तो यहाँ ई क्या बोल रहा हूँ जीरो बोल रहा हूँ कि नहीं, जीरो क्यों हुआ, दोनों आपस में इक्वल हुए, उसके इस तरफ क्या होना चाहिए, यहाँ मैक्स होना चालू हो जाएगा, मैं कौन सा वाला किस तरफ बढ़ना चालू हो जाएगा, ऊपर ग्राफ जाएगा, यहाँ तक ग्राफ को जाना है, ग्राफ कैसे जाएगा यहाँ तक प्लस में ही जाएगा ना, तो प्लस डायरेक्शन कौन सा वाला होता है, ये वाला होता है, ऊपर कहाँ जा रहा है डायरेक्शन, तो ये होता है ना, इस ई को हम दिखा इसके ऊपर रहे हैं, दिखा इसके ऊपर रहे हैं ना, हाँ चलो यहाँ देखो, हाँ लड़ो कोई दिक्कत नहीं, लड़ो कोई दिक्कत नहीं है, ये है, ये वाला ये हुआ, समझो, फिर ये वाला पले पड़ा, क्या हो गया जीरो हुआ, बोलो हाँ ना, पहले देखो डांस बोल बाद देखो स्टेप्स, बोलो क्लियर है क्या, अब क्या हुआ, इस तरफ जाओगे
तो इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगी, मैक्स तक जाएगी, नहीं जाएगी? अरे बोलो यार, बोलो। वो डायरेक्शन क्या होगा, प्लस में होगा। प्लस इसको बोलते हैं अपन इधर वाले को, प्लस डायरेक्शन ये होता है ना। जब हम के इधर गए ये, तो ये क्या हुआ, हल्का सा बढ़ा, ये हल्का सा कम हुआ। बोलो हाँ है ना, ताकि नेट कहाँ आ जाए, इधर आ जाए। पहले पड़ी बात, ताकि प्लस में नेट आए। अब इधर इस यहाँ पर गए तो क्या हुआ, ये थोड़ा सा और बढ़ा, ये थोड़ा और कम हुआ, तो नेट क्या होगा, थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया। अरे बोलो यार, फिर बढ़ते 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 कंडीशन ये आ गई, फिर क्या हुआ, कहाँ पहुँच गया अपन, मैक्स तक। तो इंटेंसिटी क्या आ गई, मैक्स आ गई। बोलो हाँ है ना। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, जब इसके इस तरफ गए, अब कैमरे से बाहर जाओ, अब इसके कहाँ गए, इस तरफ जाएंगे, कहाँ, मैक्स से इस तरफ। फिर क्या होगा, फिर इंटेंसिटी क्या हो रही, धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगी, मगर है तो ऊपर ही, मतलब डायरेक्शन अभी भी क्या है, वो प्लस में ही है। बोलो हाँ है ना, समझो बात को। यहां पर ई क्या है, कोई कमेटी नहीं हो रही, यहां पर ई क्या है, माइनस इन्फिनिटी, ये रहा माइनस, देन माइनस से प्लस होता है। तो इसके थ्रू इंटेंसिटी यहां पर क्या होगी, इधर होगी। एक ही बात को 10 बार बोलो, ये है, ये हुआ, ये क्या हुआ, इक्वल 0। अब इस तरफ बढ़ना चालू करो, अब क्या होगा, ये थोड़ा सा क्या होगा, कम होना चाहिए, ये थोड़ा बढ़ना चाहिए, ताकि नेट क्या हो जाए, नेट कहाँ है, इस तरफ आए, नहीं आया। अब थोड़ा और बढ़ो, ये थोड़ा और कम होगा, ये थोड़ा और बढ़ेगा, ताकि नेट क्या हो जाए, और प्लस में आ जाए। बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, मैक्स तक पहुंच गए। बोलो हाँ है ना। अब क्या होगा, अब कहाँ जाना है, मैक्स के इस तरफ। अभी भी मैक्स के इस तरफ कम होना चालू होगा, मगर रहेगा क्या, वो प्लस ही रहेगा ना। नहीं आया क्या, अब क्या होगा, देखो अब मैक्स तक आ गया। बोलो हाँ है ना। तो ये ऐसे हो चुका है मैक्स तक। अब क्या होगा, मैक्स से इस तरफ, जब मैक्स से कहाँ है, इस तरफ। बोलो हाँ है ना। ये थोड़ा सा क्या हो गया, कम हुआ, ये क्या हुआ, कम हुआ। अरे बोलो यार, और ये थोड़ा बढ़ गया। अभी नेट क्या है, कहाँ है, नेट कहाँ है, नेट है प्लस में ही है भाई, ये कंडीशन है। ये थोड़ा कम हुआ, ये थोड़ा बढ़ गया, नेट कहाँ भी कहाँ है, प्लस में, मगर डिफरेंस थोड़ा कम हो गया। फिर ये और इधर गए, बोलो हाँ है ना, ये थोड़ा और कम, ये इधर। बोलो हाँ है ना। अरे बोलो यार, नहीं आया क्या, हद हो गई यार। देखो इधर क्लियर हुआ क्या, नहीं आया। अब देखो, देखो अब ग्राफ बताओ, यहां वाला कहां से स्टार्ट होगा, यहां से और कहां तक जाएगा, यहां। हाँ अब देखो ये चल, अब मैं ऐसे बनाऊंगा, बनाओ से नहीं पाता नहीं मैं। ये देखो यहां से उठा 0, फिर कहां गया मैक्स, और फिर क्या हो गया 0। यहां पर इंटेंसिटी क्या हुई है, क्या हुई है, यहाँ पर ये आर की कुछ वैल्यू हो सकती है, R0 ले लो, और मैक्स दिखाना तो यहाँ पर दिखा दो, क्योंकि इंटेंसिटी यहाँ पर क्या हो चुकी है, मैक्स हो चुकी, प्लस के मैक्स हो चुकी है। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब इससे तो क्या होगा, इससे बताओ, बैठो इधर, बेटा इधर आओ। यहाँ पर क्या है, प्लस दिख रहा तुमको, हाँ माइनस इन्फिनिटी। बोलो हाँ है ना। यहाँ क्या होगा, 0 आएगा, तो ग्राफ ऐसे ही हो गया। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ बताओ क्या होगा, यहाँ क्या है, प्लस, यहाँ आएगा, यहाँ क्या है, प्लस, यहाँ ये आएगा, तो ग्राफ पैराबोला टाइप का। बोलो क्लियर है क्या। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे माइनस, माइनस यहाँ आएगा, माइनस यहाँ आएगा, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ से होता हुआ यहाँ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, अंत में फिर 0 होना है, बीच में हाँ अब आए लाइन पे। हाँ इधर पे क्या जाएगा, ये R0 है, यहाँ पर 100% क्या आएगा, यहाँ पर मैक्स आएगा। नहीं आया, सही है, 0 के बीच समझ में आया कि नहीं आया। नहीं वो सही है, आपको समझ में आया कि नहीं हो, तो मैं तो बना ही बनाता हूँ। देखो अरे ये तो थोड़ा चिलगोजर बन जाएगा इससे। पहले पड़ गया क्या, जगह नहीं है, वही उसी का कॉपी कर दीजिएगा इस तरफ, उसी ग्राफ को। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्या सीखा, ग्राफ समझ में आ गया, पक्का कॉपी करो, जल्दी करो, बोलो उसका A B C पॉइंट। हाँ चलो जाओ। मतलब कभी अगर 0 और 0 आ जाए तो बीच में 100% मैक्स होता है। कोई आपसे इतना डांस नहीं करवाएगा, बस वो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, उसको डॉक्टर बनवाना है, डांस नहीं करवाना है आपको। नहीं वापस थिएटर लगे आप डांस करने, अगला चक्कर में आ गया।
आपको मैंने क्वेश्चंस दिए थे, भेजे थे, आपने किए नहीं, मुझे ऐसा लग रहा अभी तक। आपकी पढ़ाई पे सुस्त पड़ गई है। पढ़ाई बंद है क्या इस समय? ऐसा धोखा मत दीजिए अपने आप को। बच्चों, पेपर मैं बार बार कर रहा हूँ, आप नोटिस कर लीजिएगा, नीट 100% टफ होगा इस बार। आप देख लेना, पेपर आने दो, श्योर हो, आप देख लेना। बोर्ड टफ हुआ है, नीट टफ करेंगे वो लोग, आप पेपर देख लेना। और टफ जानते हैं, सब्जेक्ट एक ही टफ होता है। नीट वालों के लिए क्या टफ होता है? फिजिक्स। ग्राफ समझ में आ गया क्या पूरा? पक्का? मतलब इससे ऊपर आना ही नहीं है, ठीक है। ई और आर में ग्राफ पूछेंगे पॉइंट चार्ज वाला तो ये आ जाएगा, है ना। अभी मैं देख रहा हूँ आजकल कुछ बुक्स वगैरह में जो क्वेश्चंस दे लगे हैं कुछ लोग, है ना, तो लोग क्या ऐसे पूछ रहे हैं, देखिए इसे बोला ना, ऐसे रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। रीजन 1 का ग्राफ दे दिया, यहाँ पर Q1 लिख देंगे, यहाँ पर Q2 लिख देंगे, ठीक है। ऑप्शन देंगे Q1 ग्रेटर देन Q2 एंड Q1 पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव, ऐसे कर देंगे, ठीक है। वो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो आपको क्लैरिटी आए थोड़ा सा। हाँ, मतलब ग्राफ का फॉर्मेट कर दिया, क्या चार्जेस दे दिया, ग्राफ पूछ लिया, ऑप्शन में ABC कर दिया, है ना। नहीं बना है? बना। यहाँ पर क्या है, माइनस इन्फिनिटी, तो ऐसे आ जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है तुमको? ओ भाई साहब आपको पूछ रहे आया? हाँ, चिल्लाने में मजा आना बेटा, इससे कभी कभी चिल्ला देता हूँ, है ना, इग्नोर कर देना उसे। हमारे बच्चों ने इग्नोर करना चालू कर दिया, इग्नोर देख सुनते ही नहीं है ठीक है, चिल्ला लो जितना चिल्लाना हो। ये ग्राफ पहले वाले वीडियो में भी है, ग्राफ जो है पहले वाले वीडियो में, जिसको जो नहीं मॉर्निंग वाले बैच का भी है, उस वाले वीडियो में भी है। कोई दिक्कत नहीं, क्लास है अपनी, क्लास का देखो सीधा सा बात है, हम तो इसका बात का ध्यान नहीं दे रहे, हम तो बस ये देख रहे हैं कि भाई बच्चा हमारा कोई, हम देखो डेट डाल देते हैं, ठीक है, ताकि आप कभी भी देख लें उसको। हो गया क्या? सुना गया? पक्का? आगे बढ़े? बिल्कुल कर दूंगा बेटा, हाइट पे आ रहा है यार। हो गया बेटे? ग्राफ में कोई प्रॉब्लम? यस, ठीक है। ठीक, आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन कंसेप्ट सिखाना चालू कर दिया है ना। हाँ, लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो बेटा, बोलो। इफ टू चार्जेस, ध्यान से एक लाइन ऐसे दे देना, इफ टू चार्जेस प्लस E एंड माइनस 9E plus E and minus 9E are situated at distance small r
are situated at distance small r, then find position of a point, then find position of a point, then find position of a point where intensity of electric field is 0, then find position of a point where intensity of electric field is 0. अभी करवाया मैंने. Then find position of, उस तरफ नहीं, वैल्यू बतानी पड़ेगी. Then find position of a point where intensity of electric field is 0. Position of a point where intensity of electric field is 0. देखिए बेटा, देखो फटाफट बोर्ड पे, आपको सभी को मालूम है. देखो समझने की कोशिश करिएगा. हाँ नहीं, ये तो पक्का है कि यहाँ पे कहीं 0 आएगी. हमें ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है. बताओ इसके थ्रू क्या है. ये फर्स्ट चार्ज है बेटा, बेटो ये सेकंड, बीच में 0 तो आती नहीं. अगर प्लस है अगर एक माइनस है तो बीच में 0 आने का तो सवाल ही नहीं उठता. बताओ इसके थ्रू इंटेंसिटी कहाँ आएगी बेटा, प्लस है तो इस तरफ आ जाएगी E1. वो क्या है, उसके थ्रू इंटेंसिटी क्या आएगी, माइनस में है तो टुवर्ड्स ही हो जाएगी. अपन इसको E2 बोल दिया, फर्स्ट बोला है तो इसको E1, और माइनस थ्रू कहाँ इंटेंसिटी उस तरफ आ जाएगी. बोलो हाँ है ना. अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि यहाँ से डिस्टेंस कितना है, यह x है, तो बड़ा सिंपल सी बात है. अब बताओ E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा k, q के नाम पर क्या आ जाएगा E बाई, यहाँ से ये डिस्टेंस आ जाएगा आई थिंक x स्क्वायर. कंसेप्ट पढ़िए फिर बात करते हैं. E2 इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, बोलो. यस k 9 सी वैल्यू लेंगे अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस का स्क्वायर. यस सही. तो r प्लस एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर. यस इसको पॉइंट कुछ नाम दे दो P. देखो बिकॉज इंटेंसिटी एट P बोलो क्या है, इज 0. देयरफॉर क्या हो जाएगा बेटा, E1 की वैल्यू पक्का क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगी, डायरेक्शन वाइज क्या होगी, अपोजिट. E1 इक्वल टू E2 रख दोगे बेटा, तो के ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, k इंटू बोलो बेटा क्या हो जाएगा 9e, और ये बोलो क्या हो जाएगा r प्लस एक्स का होल स्क्वायर. क्लियर है कि नहीं है. अब बताओ ये पूरा कट गया, 9 बचा, ये इस तरफ आ रहा है बेटा, r प्लस एक्स अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9. सही है. मैं इससे बता रहा था, क्लियर है आपको. देखो r प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9. अंडर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3. अब बताओ ये आ गया 3. अब मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, x बाई एक्स 1 हो जाएगा 3. ये क्या आ जाएगा, r बाई एक्स क्या हो जाएगा 2. तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, r बाई 2. बोलो हाँ है ना. अच्छा अब ऑप्शन में क्या रहेगा, r बाई 2 बोला, r बाई 2 बोला, थोड़ा फ्रॉम प्लस e इन राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, ये कौन सा होगा, लेफ्ट होगा. अगर उसने बोला फ्रॉम क्या है माइनस 9e, तो क्या बोलना पड़ेगा, r प्लस एक्स को ऐड करना पड़ेगा. तो आंसर में क्या आ जाएगा, r प्लस, तो r प्लस r बाई 2 कितना जाएगा 3r बाई 2. कहाँ, इन लेफ्ट हैंड साइड. तो ऑप्शन में ये रहता है किस तरफ, कहाँ से. पहले पढ़ी बात नहीं आया क्या, कॉपी करें, कॉपी करें बेटा. आपसे वैल्यू लेंगे. अब चालू हो गए यहाँ पर. पेंडुलम करवा दिया है ना, पेंडुलम. ठीक. हो गया. हो गया, सुना गया. ठीक है. ऑप्शन आप देख कर रखिएगा कि ऑप्शन में क्या कर रहा है. ठीक है. एक कंसेप्ट आज और हो जाएगा, 15 मिनट में क्लियर हो जाएगा. हैंड डालिए थोड़ा सा.
एक बार रिवाइज करके आइएगा पूरा। हाँ, बोलो, लिखो बेटा, तो छोटी सी हेडिंग 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 बट टाइप पकड़ रहा है क्वेश्चन के, है ना। देखो, मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल, मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम कैपेसिटर नहीं पढ़ रहे, यही टॉपिक पढ़ रहे हैं, बस टॉपिक हिंट डालिए। मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम कैपेसिटर नहीं पढ़ रहे बेटा, मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम कैपेसिटर नहीं पढ़ रहे बेटा, है ना। आप समझो, स्टार लगाओ इसके ऊपर भी, आ जाओ बेटा, एकदम ध्यान से स्टार लगा देना बेटो। देखो बेटे, ध्यान रखना, एक्चुअल में आने टाइम में देखो हम ऐसे पढ़ेंगे, आने टाइम में बेटो बोर्ड पे रहो। एक प्लेट ये है, ध्यान दो बेटा, एक प्लेट ये है, हम पढ़ेंगे। देखो दो प्लेट्स हैं, इसमें मेरे हाथ हैं ऐसे, दो प्लेट्स हैं। हम क्या करेंगे, इसे किसी न किसी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ये बैटरी, मान लो ऊपर वाले को क्या लगा दिया हमने प्लस, नीचे वाले को माइनस, तो फाइनली इस वाले प्लेट पर क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा, और इस वाली प्लेट पर क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा। इनके प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस हमें हमेशा दी जाएगी। ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, बीच में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा। अगर नीचे वाली प्लेट प्लस होगी तो इंटेंसिटी ऐसा होगा, ऊपर डायरेक्शन हो जाएगा, नीचे वाला प्लस हो जाएगा, ऊपर माइनस हो जाएगा प्लेट, अगर ये चेंज कर दिया तो, है ना। अब सुनो बेटो, अब सुनो ध्यान से। अब हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आया, ध्यान देना, उन्होंने ऐसे दिया, दो बेटा, ध्यान दो बेटा प्लीज़। इस प्लेट की उसने ये दे के रखी हुई है, एल लेंथ दे के रखी हुई है। मान लो हमने यहाँ पर उस चीज़ को दिखाने के लिए हमने एल यहाँ दिखा दिया। प्लेट के बीच के डिस्टेंस मैंने क्या दे के रखा हुआ है, डी। आपके क्वेश्चन में भी डी दिया रहेगा, ठीक है। तो समझाने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको डी लिख दिया। सपोज करिए बेटो कि ऊपर वाली जो प्लेट है वो क्या है, प्लस है। अगर ऐसे कनेक्ट किया है, उल्टा करेंगे तो ऊपर वाली माइनस, नीचे वाली क्या हो जाएगी, प्लस। तो क्वेश्चन जैसा कहेगा वैसा अपन कर लेंगे। क्वेश्चन मैं ही करवाऊँ, चिंता मत करो आप। यहाँ पर ये क्या हो गई, माइनस, बीच में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गई ए। बोलो हाँ है ना, यस। 90% जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, 90% की मैं बात कर रहा हूँ, उन सभी क्वेश्चंस के अंदर ध्यान रखिएगा, जिस चार्ज को यहाँ से फायर किया जाएगा, 90% क्वेश्चन की बात हो रही है, वो हमेशा क्या रहेगा, इन दोनों के मिड से फायर किया जाएगा। 90% केस में क्या होगा, मिड से फायर करेंगे। मिड से फायर करने का मतलब ये हो गया कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। बोलो है ना, 90% क्वेश्चन में ऐसे ही रहेगा। क्लियर है क्या यहाँ पर, यस या नो। अब बात को समझिए, क्वेश्चन कैसे बनेगा। जिस चार्ज को फायर करेंगे, फिर वही बात, लगभग आपके नीट लेवल पे अगर हम बात करें तो चार्ज जब भी फायर होता है तो प्लेट के पैरेलल ही फायर करते हैं, किसी एंगल वगैरह पे फायर नहीं करते हैं। एंगल पे जो फायर करने वाली बात आती है वो हमारे पास अगर हम बात करें तो वो IIT वगैरह के डिपार्टमेंट में आता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर और एक बात, ये चार्ज प्लस भी हो सकता है, माइनस, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हमने सपोज करो क्या बोल दिया, उसको हमने प्लस क्यू बोल दिया। जो चार्ज को हम फायर कर रहे हैं उसका ज़रूर मास देंगे, वो m हमने दे दिया। बोलो है ना, मास श्योर देंगे वो। अब देखिए फायर किया और वो आपको वेलोसिटी कितनी है, ऐसे u दिया होता है तो मैं u ना लेकर उसको क्या लेता हूँ, v ले लेता हूँ, v0 ले लेता हूँ। u मतलब क्या, थोड़ा 4 बन जाता है ऐसे, है ना। तो मैंने ले लिया कि v0 से फायर किया। बोलो क्वेश्चन क्या क्या रहेगा, फिर से क्वेश्चन में क्या रहेगा बेटा बताओ। हाँ, अगर उन्होंने बोल दिया, ध्यान दो, ये जो है आपका क्या है, बैटरी कितने वोल्ट की है, v वोल्ट की बैटरी दी रहती है, प्लेट के बीच की डिस्टेंस दी रहेगी। बोलो हाँ है ना। ये चार्ज को फायर करेंगे तो q है, उसका मास m है। जिस वेलोसिटी से फायर करेंगे वो 90% क्वेश्चन में क्या होगा, प्लेट के क्या होगा, पैरेलल ही होगा। तो हम पैरेलल, वहाँ पे हमें नीट वाले बात करना है। अगर हम नीट की बात करें, बोर्ड की बात करें, तो उसमें हमारे पास चार्ज क्या होने वाला है, पैरेलल ही आएगा। हम उसी की बात करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो पहले पढ़ की बात, अब इसमें वो क्या क्या पूछते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो पहले आप डायग्राम बना लीजिए ताकि मैं अपनी बातें समझा पाऊँ, स्टेप 1 स्टेप 2 करके, है ना। क्लियर है, चलो। अच्छा
देखो मतलब फिर बोलता हूँ क्या है, देखो डायग्राम वालों फिर बताता हूँ, डायग्राम वालों बात फिर बताता हूँ क्या बोलना चाहता हूँ। मतलब इतनी चीजें दी हुई हैं, अभी मैं जब क्वेश्चन सामने लेकर आऊंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको बात, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, टाइप सीखेंगे, ऐसे ऐसे करना है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर टाइप सीखेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर, ताकि वो क्लियरिटी आना चालू हो जाए। हाँ? प्लेट कैपेसिटर को दोनों मिलाकर बोलते हैं, दोनों की लेंथ सेम हाँ? नहीं, दोनों प्लेट को मिलाकर बोला जाता है, सर्किट अलग चीज़ है, वो पढ़ाएंगे कैपेसिटर में, आपको चिंता कर रहे हैं। हो गया, स्टेप्स लिखते हैं। स्टेप 1 देखो स्टेप 1 में इफ पोटेंशियल डिफरेंस, देखो बेटा, इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, स्टेप लिखो आपका क्लियर हो जाएगा। इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इज गिवन, इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इज गिवन, अगर मान लो V दिया हुआ है ना, then first we calculate magnitude of intensity of electric field, then first we calculate magnitude of intensity of electric field, first we calculate magnitude of intensity of electric field between plates। ठीक है बेटा, बैठो जरा, याद रहो, अभी चूंकि पोटेंशियल पढ़े नहीं है, बस देखो बेटा ध्यान रखो, देखो फॉर्मूला देखो, ये सब डिराइव होगा फॉर्मूला अभी आने टाइम में। अब देखो बेटा, देखो E इक्वल टू, देखो V/D, व्हाट इज V? अरे V बोल रहा तो D बोल रहे हो, E, ये क्या है V, व्हाट इज V बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, बोलो बेटा, ठीक है। बाई क्या है? D, मतलब E की वैल्यू क्या आ गई? V/D। क्वेश्चन में आपको V दिया रहेगा, D दिया, तो पहले क्या निकाल लेना? E निकालना, बाकी चीज निकालते हैं। बोलो क्लियर हो गया? कॉपी करो। अब फॉर्मूले नेक्स्ट क्लास में रेडी रहिएगा फॉर्मूले के लिए, ठीक है, ताकि क्वेश्चन समझ में आए आपको। नहीं, जो लोग छुट्टी मारे वो भी रट लेंगे फॉर्मूले। हाँ, हो गया। स्टेप 2, जब भी ये फायर करने वाले क्वेश्चंस रहते हैं, ध्यान रखिएगा। रुको, बोला क्या बोलना चाहता हूं, लिखो। नाउ वी कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, नाउ वी कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, नाउ वी कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। हो गया? इधर आओ, एक्सेलरेशन, बेटा इधर आओ। अगर आप नोटिस करें तो इस क्वेश्चन में जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ रही है? ऐसे आ रही है। अरे बोलो यार, अगर आप ध्यान से देखो, जो चार्ज आपको दिया गया है वो प्लस नेचर का दिया है। जब कोई भी पॉजिटिव चार्ज किसी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, बेटा देख नहीं रहे, लड़ो। जब कोई पॉजिटिव चार्ज किसी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर फील्ड की डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है और उसकी वैल्यू होती है Q × E। बोलो एग्री हो गया इस बात से? F = Q × E होता है। लिखो, देखो, रुको 1 मिनट के लिए। ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M × A, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो A = आ जाएगा आपका QE/m। स्टेप सेकंड क्लियर हो गया? लिखो, फिर बात करता है। आप कुछ यहीं पर बोलना है। हो गया? अब सुने ध्यान से जो बोले जा रहा हूं, बोलो
ध्यान सुनो, एक बात सोचो कि जैसे ये है, इस पर एक काम तो कर ही रहा है कौन, Q इंटू ई तो काम कर ही रहा है। क्या ग्रेविटी है, वो कहाँ काम कर रही होगी, नीचे। तो नीचे काम मतलब क्या होगा, इसमें प्लस कौन काम कर रहा होगा, mg। अब काम की बात सुनना, क्वेश्चन में अक्सर क्या होता है, 90% क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, अक्सर वो जी के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं, जी के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं, वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि आपको जी यहाँ पे लेना ही नहीं है। जब भी प्लेट्स वाले क्वेश्चन में ऐसे चार्ज पार्टिकल को फायर किया जाए तो समझ लो कि कुछ बोल नहीं रहा है, मतलब जी को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या, यस। नहीं तो अगर देखा है तो फोर्स कौन सा लगता है, क्यू ई प्लस क्या लगता है, mg लगता है। तो हम इसकी बात ही नहीं कर रहे थे। बोलो क्लियर है क्या, तो ध्यान रखना कि वो mg मतलब जी के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, या तो लिखेंगे या तो बात ही नहीं करेंगे। हो गया, अब लिखो अगला स्टेप। देखो नाउ, ध्यान से, नाउ वी थिंक अबाउट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। नाउ वी थिंक अबाउट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। अब चले जाइए प्रोजेक्टाइल मोशन में। अगला स्टेप ये होता है, देखें इधर आइएगा बेटो, इधर आओ, देखो ध्यान से। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, इसको आपने फायर ऐसे किया, बेटे इसको फायर ऐसे किया, फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे। तो ये श्योर है कि यूं चलना चालू हो जाएगा, यस। यही सुनो पहले, अगर यही चार्ज क्या होता, ये माइनस होता तो फोर्स कहाँ लग रहा होता, ऊपर, तो यूं चला जाता ऊपर। यही फर्क आएगा। ये बात समझ में आई, आई बात समझ में। रुको, अब मैंने कहा जो, सुनो ध्यान से, अब मैंने जो कहा इसको ऐसे, ये एक मैंने बना दिया टावर, यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू को इस तरफ फायर कर रहे हैं, कितने से, V0, 11th क्लास V0 से फायर कर रहे हैं। उसमें ग्रेविटी काम कर रही थी, इसमें नीचे की ओर काम कर रहा है A, और A कुछ और नहीं है, QE/N। नहीं आया, बोलो क्लियर है क्या। अब ध्यान सुनना, इस समय टावर की हाइट की बात करें तो टावर की हाइट जो हुआ करती थी वो ये वाली होगी, यानी इस समय ये जो होगा कुछ और नहीं है, वो D/2। फिलहाल मैं इसको Y बोलने जा रहा हूँ। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बताओ। इतनी बात समझ में आ गई, यस या नो, समझ में आ गया। अब ये पक्का है कि जो पार्टिकल है वो यूं आना चालू हो जाएगा। बोलो भाई, कहानी बात की बात है, बोलो क्लियर है क्या। अब ये पक्का है कि ये क्या होना चाहिए, ये x होना चाहिए। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। डायग्राम बनाओ। हमने कहा थिंक अबाउट, हो गया ना, लिखो लिखो लिखो, ठीक है भाई, क्लियर हो। पेपर क्या होगा मालूम है, अपन कॉपी पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन अच्छा पहले ये सोचो, फिर इसको आंसर आ जाएगा। फिर जहाँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाना चालू करेंगे अपने माइंड में चल जाएगा। भाई साहब डायग्राम बनाना था, देखो बस छोड़ रहे बेटा, इसको कंप्लीट करके छोड़ देंगे, चिंता मत करिए। हो गया, देखो हो गया। अगला स्टेप, अगला स्टेप ध्यान से देखना, बिल्कुल स्टेप। बोलो, अगर आपको ध्यान हो बेटा, यहां पर बेटिया दे तो लड़ो बाबूजी, देखो सुनो इधर हो। अच्छा तो बेटा याद करो, जब हम 11th क्लास में प्रोजेक्टाइल वगैरह पढ़ते थे, सुनो, अगर पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया, देखो बेटा ऐसे थ्रो किया, किसी ऐसे वेलोसिटी से, इसी एंगल पर, इसके दो कंपोनेंट हुआ करते थे, एक V0 cos थीटा और एक V0 sin थीटा बेटा। तो ये कहलाती थी ux, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग x एक्सिस। ये कहती थी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। लेकिन अगर मान लो किसी पार्टिकल को अगर हमने देखो ऐसे फेंका, ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या इसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, नहीं। इस समय ये वाली वेलोसिटी तो है, यानी ux है, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग x एक्सिस तो है, बट इनिशियल वेलोसिटी क्या है, अलोंग y एक्सिस क्या है, वो 0 है। याद आ गया क्या, यस आया। अरे ओ बेटा लाडू तो पूछना पड़ता है बेटा, हमारा काम ही है बेटा लाडू। अब चलो क्लियर हो गया क्या, लिखो अगला स्टेप जो भी हो। हाँ, let total time taken by charged particle, ध्यान से, total time taken by charged particle
टोटल टाइम टेकन बाई चार्ज्ड पार्टिकल टू स्ट्राइक द, कौन से प्लेट को स्ट्राइक कर रही है? लोअर प्लेट। अरे लोअर प्लेट को स्ट्राइक कर रही है ना, अगर ऊपर जाएगा तो अपर प्लेट लिख देंगे, टू स्ट्राइक द लोअर प्लेट। अब सुनो बेटो, जैसे वही बेटा सुनो बेटा, ऐसे पकड़ के पत्थर जा रहा, देख रहे हैं, गया, ये निकालना है, कितने टाइम में ग्राउंड पे टकराएगा। यस, मुझे एक बात बताओ, यहां से चलना स्टार्ट हुआ, t इक्वल टू 0, यहाँ पर t टाइम में टक्कर, देखो ना ये यूं जाकर टकरा गया। यस, मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं बोला कि यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, कि सर्र से बाहर निकल गया, वो हम बात करेंगे। वो बात समझ में आई क्या? स्टेप्स क्लियर रहे? मैं क्वेश्चन कराऊंगा धीरे करके आपको। बेटा एक बात बताइएगा, अगर ध्यान हो तो एस वाई इक्वल टू फॉर्मूला होता था यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यस, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किसके अलॉन्ग हम बात कर रहे हैं? वाई के अलॉन्ग। यस, तो देखो, और इस डायरेक्शन को हम लोग प्लस ले रहे हैं, ध्यान रखना, ऐसे वाले को प्लस ले रहे हैं। ये क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहाँ पे आया, स्टार्ट यहाँ से हुआ है, तो ये कहलाएगा इसका फाइनल पोजीशन। तो कितना y है? d/2। ये y है ना, d/2। अरे ये यहाँ से यहाँ गया, ये तो x है, हमें किससे मतलब होता है? ये क्या है? ये d/2। तो यहाँ पर क्या आएगा? जरा देखिए, ये कितना आएगा बताइए? d/2 माइनस ऑफ क्या जाएगा? 0, इनिशियल है ये, इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा? 0। क्यों? ये x वाली वेलोसिटी है, ये x वाली है, y वाली इनिशियली क्या थी? 0 थी। नहीं आया? अभी बताया था बाबूजी। अच्छा सॉरी, ये कितना आया? t प्लस हाफ ए वाई के नाम पर क्या आएगा? ये तो खींच रहा है इसको, ये कितना आएगा? क्यू ई बाई एम, बोलो हाँ है ना, इंटू क्या जाएगा? टी स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। क्लियर है क्या? रुको, इस क्वेश्चन में समझाने के लिए थोड़ा सा मैं, ये जो d/2 है इसको मैंने y लेकर रखा है, मैं फिलहाल y ले लेता हूँ। पूछो क्यों? वो सुनो। हो सकता है क्वेश्चन में d ना देकर क्या दे दे? 2d। क्यों? अगर मिड से फायर करते हैं तो 2d दे देते हैं, ताकि हाफ ऑफ क्या कर दो? d और d कर लो। मैं y ले लेता हूँ, जो भी होगा y की वैल्यू। जरा ये पूरा 0 बन जाएगा बेटो, ठीक है, जो भी देगा देख लेंगे अपन। अब बताओ, t स्क्वायर इक्वल टू, ये इस तरफ आ जाएगा 2my बाई क्या जाएगा? QE का रूट। क्या इतने टाइम में पार्टिकल टकरा जाएगा? क्या पार्टिकल टाइम में टकरा जाएगा? यस या नो? लिखो, फिर था स्टेप लिखो थोड़ा सा, बस दौड़ हो जाएगा प्लस से, ऐसा बोलना पड़ता है ना बेटा। हो गया स्टेप नेक्स्ट। टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ब्रैकेट में पैरेलल टू द प्लेट, प्लेट के पैरेलल, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ब्रैकेट में पैरेलल टू द प्लेट ट्रेवल्ड बाय चार्ज्ड पार्टिकल। टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ब्रैकेट में पैरेलल टू द प्लेट ट्रेवल्ड बाय चार्ज्ड पार्टिकल, ब्रैकेट में ओ इक्वल टू करके x, हम x निकालने जा रहे हैं। क्लियर है क्या बेटा? इधर आओ, तो इधर आओ बेटा, एक बार बताओ, Sx इक्वल टू UXT, बोर्ड पर आओ, हाफ AXT स्क्वायर। देखो ये तो ओरिजिन मान के चल रहा है बेटा, याद करो कितना x गया, कितना इधर गया? x, टकराने के पहले x ही गया है। ये जो है क्या कहलाएगा? x माइनस 0, ये क्या हो जाएगा? V0। ये क्या हो जाएगा बेटा? t प्लस हाफ इंटू 0। भाई साहब ऐसे लग रहा था QE/m, ऐसे कुछ नहीं लग रहा था। तो ये जो है इंटू क्या आ गया? टी स्क्वायर खत्म। बताओ क्या आ जाएगा? x इक्वल टू ये आ गया। चाहो तो अपन क्या लिख सकते हैं? V0। t की वैल्यू क्या? तो पूरा प्लीज बेटा, भैया स्टेप रटे रहो बेटा, कैसे कैसे क्या प्रैक्टिस कराओ, समझ में आया बेटा, है ना। QE बोलो, क्लियर है क्या? पूरा खेल इसी पर है, इतने आपको आने चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? आप लिखो उसके नीचे, उसी के नीचे, हाँ हाँ, लिखने के बाद ही लिखना है ना।
जरूर लिखते हैं। हो गया, एंडिंग है, एंडिंग है। देखो इफ, ध्यान से इफ चार्ज्ड पार्टिकल, नीचे लिखो, इफ चार्ज्ड पार्टिकल does not strike to the lower plate अब सुनो, उसने, अब बोल दो, सुनो, उसने कहा लोअर प्लेट को स्ट्राइक नहीं कर रहा है, ठीक है, देन मिनिमम वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है। सुनो, अगर स्ट्राइक नहीं कर रहा है लोअर प्लेट को तो v की कम से कम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अक्कल लगाओ, इधर आओ, बेटो इधर आओ, सुनो तो बड़ा सुनो ना, सुना, आपने इसको फेंका, यहां चला गया, टकरा गया, ये तो बाहर गया ही नहीं, ये x है। आपने इसको और बढ़ाया, यहां गया, अभी x है, अभी बाहर नहीं जा पाया, और बढ़ाया, यहां गया, बिल्कुल बगल से निकला, कल्टी में नहीं देते तब बिल्कुल ऐसे कुछ जा रहा है, ऐसे गए, बिल्कुल ऐसे निकले, बगल से टच ही नहीं हुए, बिल्कुल जस्ट निकले। अरे बोलो यार, उस कंडीशन में क्या होगा? ये जो x होगा, बेटा सुनो, तो अगर ये यहां टकरा गया तो पक्का x की वैल्यू l से कम होगा, और यहां बिल्कुल एकदम कॉर्नर से निकलता चला गया तो x क्या होगा? l के बराबर होगा, और अगर ज्यादा हुआ तो निकल जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर स्ट्राइक नहीं कर रहा है, इसका मतलब बेटा कि जो x की वैल्यू है वो तो ग्रेटर हो या इज इक्वल टू होना चाहिए l, नहीं आया, ठीक। ये बताओ क्या होगा तब? ये v0, देखो बेटा, देखो अब छाप साथ में लिखो उसको, my क्या है, qe, ये l, बोलो हाँ है ना, क्लियर है क्या? अब यहाँ से निकालना है अपने को v, देखो उधर कर दो इसको, आप लिखो साथ में लिखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये l आ गया, ये पूरा उस तरफ चले गए, हम तो क्वेश्चन करवाएंगे क्यों, बच्चों को समझ में आ जाएगा। बेटा आप लोग पढ़े लिखे लोग तो ही है थोड़ा बहुत, अगर x ग्रेटर देन 5 लिखा हो इक्वल टू करके, तो x की कम से कम वैल्यू कितनी होती है? 5। तो यहाँ पर जब आप ये लिखेंगे v0 की मिनिमम वैल्यू, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर इक्वल टू लगाना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर बताओ कितना आ जाएगा वो? l अंडर रूट ऑफ, बोलो बेटा, QE/2my। क्वेश्चन सब दिया रहेगा, सिर्फ वैल्यू। y क्या है बेटो? y क्या है? d/2। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस या नो? नहीं आया? बस एक स्टेप और, बस 2 मिनट बस, टूट जाएगा बेटा, मैं छोड़ दूंगा घर, हाँ ऐसा है तो, हाँ वो भी अच्छे थे, हाँ बस एक मिनट हो गया। अब लिखो, अगर, बस खत्म बेटा, हाँ, अगर प्लेट को, सुनो, अगर ये क्या कर गया, स्ट्राइक नहीं किया लोअर प्लेट को, तो अगला क्वेश्चन क्या होता है वो सुनो। देखो स्ट्राइक नहीं किया, ठीक है, स्ट्राइक किया ही नहीं, अब बाहर निकलेगा तो क्या होगा? यहाँ पहुंचेगा, नहीं कहीं निकला, देखो इससे 2 वेलोसिटी होगी, एक ए वाली, एक ये वाली। बेटो याद रखना, ये वाली तो अभी भी कितना रहेगा? v0 ही रहेगा। क्यों? कि इस डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, तो हमेशा कौन रहेगा? वो v0। बस ये जो है आपका क्या हो जाएगा? v/। अरे बोलो यार, नहीं यार, अरे इस तरफ क्या होगा? ये v0 ही रहेगा, वो क्यों चेंज होगा? ए कहाँ लग रहा है? इधर में लग रहा है, तो ए चेंज होगा, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस चेंज होगा, ये चेंज होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब बताइए, और ये क्या कहलाएगा? बट सुनो, ये कहलाएगा इसकी नेट वेलोसिटी, और भाई साहब वो ये पूछते हैं, दैट इज, ध्यान दो, ये पूछते हैं थीटा एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। हमें सॉल्व कर, देखो सुनो, ये बताओ, ध्यान दो, देखो अगर आपको निकालना है vy, तो फॉर्मूला आपको याद होगा, uy ay इंटू टी होता है, ay इंटू टी होता है। अब बताओ, बाकी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, बढ़ा रहा है ay, ये 0 है, क्यों? y के अलावा कोई वेलोसिटी थी ही नहीं, ay कितना हो जाएगा? QE/m इंटू टी, जो भी आए, बोलो हाँ है ना, ये आ गया, क्लियर है क्या? भाई क्वेश्चन देंगे ना, पढ़ा क्यों रहा है पर।
तो यहाँ से क्या आ गया वी बाई, कंसेप्ट चेंज होगा तो हम बताएंगे ना भी, यहाँ पर ये आ गया, टी रख दिया। अगर वो एंगल ऑफ क्या पूछ रहा है, डेविएशन, कितने एंगल से निकला, बताओ क्या आएगा। ये देखो ये tan थीटा क्या जाएगा, दिस बाई दिस, मतलब क्या जाएगा बताओ, ये आ जाएगा वी वाई बाई क्या हो जाएगा, वी नॉट, थीटा आ जाएगा। वी पूछा तो क्या जाएगा, बी पूछा तो क्या जाएगा, कितनी वेलोसिटी थी तो क्या जाएगा, अंडर रूट ऑफ, बोलो वी वाई का स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर। बाकी क्वेश्चन करेंगे मैं, क्या आपको समझ में आया कैसे करना है, नहीं आया, पक्का कॉपी कर लें बस। हाँ हाँ, 4 पर स्ट्राइक निकल जाएगा, वो हम क्वेश्चन करवाएंगे ना आपको, काहे घबरा रहे हैं, हम तो क्वेश्चन करवाएंगे। आपको कल से समझ में आया कि नहीं बताइए पहले आपको, हाँ वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा चीज़ है बेटा। चलो थैंक यू बच्चों।